So, hello everyone, hope you are doing well. I am Anirudh, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट RPGMC टांडा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में MBBS के लिए आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। बाकी आप लोगों के पास अभी नीट के बाद बहुत फ्री टाइम है, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो हर कॉलेज के बारे में। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं जितनी नॉलेज मुझे है अपने हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा कि और अपनी खुद की सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं IGMC मेडिकल कॉलेज की और RPGMC टांडा मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि ये दो कॉलेज जो है हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज है। तो इनके बीच हमेशा कंपैरिजन चलता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि इन दो में कॉलेजों में से कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। कट ऑफ की बात करें तो IGMC की टांडा से ऊपर जाती है। कैंपस की बात करें तो RPGMC टांडा का कैंपस बेहतर है IGMC शिमला से। पेशेंट लोड की बात करें तो दोनों में लगभग सेम पेशेंट लोड है। कह सकते हो कि IGMC में थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट लोड है, लेकिन टांडा में भी काफ़ी ठीक ठाक पेशेंट लोड है। बाकी एजुकेशन फैकल्टी वगैरह इसके बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि ये हर कॉलेज में लगभग सेम ही रहती है। यहाँ कोई भी स्पून फीडिंग नहीं होती है जैसे कि कोचिंग में होती है। हर मेडिकल कॉलेज में आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ेगी। बट अगेन IGMC शिमला में है, तो राजधानी है शिमला, तो ऑफ कोर्स लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं। और मौसम भी ठंडा ठंडा होता है, तो बहुत लोगों को ठंडा मौसम बड़ा पसंद आता है। बाकी टांडा में तो ठीक ठाक गर्मी है, मेरे भी पसीने छूट चुके हैं। फ़िलहाल मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। हॉस्टल्स की बात करें तो टांडा में आपको सिंगल रूम मिल जाएंगे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों को। लेकिन IGMC में जहाँ तक मुझे पता है कि फ़र्स्ट ईयर में तो आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा, मतलब रूम ही नहीं मिलेगा, शायद आपको बाहर PG लेना पड़ेगा। बाकी कंफर्म करके देख लेना एक बार। इन शॉर्ट में बात करने वाला हूँ, डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं होगी। अगर आपकी लोकेशन शिमला में है तो आप IGMC चूज़ करोगे, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर आपकी कांगड़ा में है तो आप टांडा मेडिकल कॉलेज चूज़ करोगे। हमीरपुर साइड अगर आपकी लोकेशन है तो आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हमीरपुर कांगड़ा नज़दीक है, तो प्रायोरिटी दे सकते हो आप टांडा मेडिकल कॉलेज को। बाकी अगेन आपकी मर्ज़ी है, आपकी प्रायोरिटी है, आपकी मतलब एट द एंड सिर्फ आपका डिसीजन है। जो कॉलेज आपको लेना है आप ले सकते हो। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने क्या प्रायोरिटी लगाई थी, तो जब नीट की काउंसलिंग भरी थी मैंने, तो मैंने सबसे पहले IGMC रखा था, क्योंकि मेरे घर शिमला में था। उसके बाद टांडा रखा था। तो बाकी तुम पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम मंडी मेडिकल कॉलेज की। तो हम स्पोर्ट्स इवेंट के लिए भी गए थे मंडी में, जो उनका फेस्ट होता है आइरिस। उसमें तो मैंने देखा था कैंपस मंडी मेडिकल कॉलेज का, और मुझे सच बताऊं तो मैं टांडा मेडिकल कॉलेज से भी बेहतर कैंपस लगा था मंडी मेडिकल कॉलेज का। ग्राउंड्स एट्सेट्रा भी मंडी मेडिकल कॉलेज के मुझे बेटर लगे थे। और वहाँ पर जिम भी था, जो कि टांडा मेडिकल कॉलेज में तो नहीं है जिम। अभी तो नहीं है, लेकिन शायद बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। पर बाकी हॉस्टल भी है मंडी मेडिकल कॉलेज में, सिंगल तो नहीं। पेशेंट लोड की हम बात करें तो उतना तो नहीं है जितना IGMC और टांडा में हो, लेकिन ठीक है। पेशेंट लोड को तुम करोगे भी क्या वैसे अभी पर। तो यही प्रायोरिटी IGMC, फिर टांडा, उसके बाद मंडी मेडिकल कॉलेज। अब बात करते हैं अगली प्रायोरिटी की जो आपको रखनी पड़ेगी। तो अगर आप मंडी से हो तो आप कह सकते हो कि आप मंडी मेडिकल कॉलेज चूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं मंडी से जिन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज चूज़ किया है, कईयों ने IGMC चूज़ किया है। तो अगेन प्रायोरिटी यही रहेगी, सबसे पहले IGMC, फिर टांडा, फिर मंडी। या फिर कई लोग पहले टांडा को प्रेफर करते हैं, उसके बाद IGMC, फिर मंडी। उसके बाद आगे चलते हैं हम हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और नाहन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इन दो कॉलेज में से कौन सा कॉलेज चूज़ करें। तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ज़्यादातर लोग हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं। हमीरपुर थोड़ा नया सा बना है, इसलिए शायद आजकल लोग हमीरपुर को चूज़ कर रहे हैं। लेकिन नाहन मेडिकल कॉलेज भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो आप इन दो कॉलेजों में से चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से। अगर आप नाहन साइड नज़दीक में पढ़ते हो तो आपको वहीं लेना चाहिए ऑफ कोर्स। अगर आप हमीरपुर साइड कहीं पढ़ते हो, अगर आप हमीरपुर साइड ही रहते हो तो हमीरपुर ही चूज़ करोगे। लेकिन अगर आप कहीं शिमला साइड से हो, दूर हो बहुत दोनों मेडिकल कॉलेज से, तो आप पहले हमीरपुर लो फिर नाहन लो, कर सकते हो। बाकी अगेन पेशेंट लोड, फैकल्टी, एजुकेशन, ये सब कुछ अभी ज़्यादा मैटर नहीं करती है चीज़ें। PG के बाद डिसाइड करना तो वो सब चीज़ें। तो हम यहाँ पर आ चुकी है कि सबसे पहले IGMC, फिर टांडा, फिर मंडी, फिर हमीरपुर, फिर नाहन। अब बात करते हैं चंबा मेडिकल कॉलेज की। बहुत सारे लोग जो चंबा के ही है, अगर उन्हें नाहन या हमीरपुर मिल रहा हो तो वो चंबा को ही प्रेफर कर रहे हैं आजकल। कई लोग इतना बड़ा ब्लेंडर करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया है उन लोगों को कि MBBS सीट मिल रही है चंबा में, नीट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, इतनी मेहनत की है, और फिर कह रहे हैं कि नहीं हमें चंबा नहीं चाहिए, हम फिर से ड्रॉप ले रहे हैं। भाई प्लीज़ ऐसा मत करना, मुश्किल से एक सीट मिलती है,
ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा जो आईजीएमसी या टांडा से एमबीबीएस कर रहा है वो अलग ही लेवल का हो जाएगा कुछ, और जो चंबा से कर रहा है कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब मेडिकल कॉलेज एक जैसे है। सबसे कुछ स्वर्ण पदक नहीं मिलेगा अगर तुम आईजीएमसी या टांडा से करोगे और चंबा से नहीं करोगे। इसलिए ऊपर से सिस्टम का सब बुरा हाल है। अगर तुम अगले साल मान लो नीट के लिए दोगे ड्रॉप, ले लिया तुमने ड्रॉप, चंबा मेडिकल कॉलेज की छोड़ दी, सोचा कि नहीं मेरे को तो एम्स चाहिए, आईजीएमसी चाहिए, मेरे को तो ये कॉलेज चाहिए, तुमने ले लिया ड्रॉप और अगले साल हो गया फिर से पेपर लीक, फिर से रीनीट। क्यों फालतू के ट्रॉमा में फंसना चाहते हो यार? मिल रहा है कॉलेज तो ले लो। बाकी शायद नया हॉस्टल कुछ हुआ है उनका, मुझे पूरा पता नहीं उसके बारे में तुम देख लेना सब कुछ। मैंने फ्री टाइम बचा हुआ है, हमारे तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना सकता हूँ अभी। तो एंड में बस इतनी सी बात करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से एंड तक आईजीएमसी, टांडा, मंडी, हमीरपुर, नाहन, चंबा सारे मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, जिसमें भी एडमिशन मिल रहा है ले लो। बाकी जितनी छुट्टियाँ बची है तुम्हारी इंजॉय करो, बहुत टाइम है अभी तुम्हारे पास, क्योंकि एमबीबीएस में आने के बाद तो लगने वाले हैं तुम्हारे भी।